डियर स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम। करिकुलम एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीन्स होता है दौड़ का मैदान, रनवे या रेस कोर्स। इसमें मैदान वर्ड जो है वो कंटेंट से है और दौड़ स्टूडेंट की के एक्सपीरियंस से और उसकी एक्टिविटी से। करिकुलम सिर्फ वही नहीं होता जो स्टूडेंट क्लास में सीखता है, बल्कि करिकुलम में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो क्लास के अंदर और क्लास के बाहर भी होती हैं। एजुकेशन इज़ ए ब्रॉड प्रोसेस। इंसान जन्म से लेके मरने तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और जो स्कूल्स में कॉलेज में पढ़ाई होती है तो उसके लिए एक कंटेंट पाठ्यक्रम करिकुलम डिटरमाइन होता है कि हम टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, गए हैं, टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, तो हमारा सिलेबस, हमारा कंटेंट, हमारा करिकुलम भी टीचिंग वाला होगा। अगर इंजीनियर बनने गए हैं तो इंजीनियर जैसा होगा, अगर डॉक्टर बनने गए हैं तो डॉक्टर वाला होगा। तो जो हमारा करिकुलम होता है वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, और हमारी जो डेली लाइफ है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, जो हमने प्रिंसिपल पढ़े, जो लॉज पढ़े, और वो सारे ऐसे ही बुक्स में बंद करके और वहीं रख दिए, और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में उसका कोई यूज़ नहीं है। तो जो भी पढ़ाया जाए, जो करिकुलम हो, वो अगर स्टूडेंट को डेली लाइफ से, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड करके, कोरिलेटेड करके पढ़ाया जाए तो वो उसमें इंटरेस्ट भी लेता है और उसकी जो पढ़ाई होती है वो काम भी आती है। इंटेलेक्चुअल एजुकेशन देने के साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी देना बहुत ज़रूरी है, और इसकी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि करिकुलम कैसा है, क्या उसमें वो सारी चीज़ें समाहित हैं जो बच्चे में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देने का काम कर रही हैं। और आजकल के परिवेश में जैसे कि हम देख रहे हैं, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, गलत एकदम से जिसे देखो उसने मार दिया, या बच्चे में सहनशीलता नहीं रह गई है, उसने खुद सुसाइड कर लिया, और कदम कदम पर, मिनट पर हत्याएं हो रही हैं, और एकदम से कहीं भी रेप करके हत्या कर दी जाती है। तो संस्कार नाम की चीज़ कहाँ रह गई है? अगर हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल एजुकेशन देते रहेंगे तो हमारा समाज गर्त में डूबता चला जाएगा, क्योंकि वैचारिक शिक्षा देना, बिना नैतिक शिक्षा दिए वैचारिक शिक्षा देना समाज के लिए आफत को पैदा करना है। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने, अच्छे संस्कारों वाले बने, तो हमें अपने करिकुलम में वो वैल्यूज़ भी, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वो सारी चीज़ें उसमें समाहित करनी होंगी जो बच्चे को अच्छे संस्कार भी दें, उन्हें अच्छा इंसान बनाएं। आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, डीएम, सीएम कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। बहुत हद तक इसकी जिम्मेदारी करिकुलम पर रहती है कि करिकुलम कैसा है, और करिकुलम के पढ़ने के बाद उसमें कितने चेंजेस आए, स्टूडेंट में कितना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, कितना बिहेवियर ऑफ चेंज हुआ। तो अगर हमारा करिकुलम अच्छा होगा और अच्छे से उसको पढ़ाया जाएगा, बच्चा खुद पढ़ के सीखेगा, खुद करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा, तो ज़रूर उसमें वो अच्छी वैल्यूज़ आएंगी जो एक अच्छा समाज बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए काम आएंगी। तो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स करिकुलम के बारे में। करिकुलम
ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीन्स होता है रनवे या रन कोर्स। रनवे ऐसा दौड़ का मैदान जिसमें स्टूडेंट अपने गोल्स को अचीव करता है और अपने गोल्स तक पहुंच जाता है। नेचर ऑफ करिकुलम नेचर ऑफ करिकुलम सबसे पहले तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि हम हमारे जो एजुकेशन दे रहे हैं उसके गोल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किसको लेकर उसको एजुकेशन दी जा रही है और करिकुलम में वो कैसे समाहित हो रहा है। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ऑब्जेक्टिव्स सेकंड नंबर पर आता है कंटेंट। थर्ड नंबर होता है इसका कैसा हमारा कंटेंट है और उसके हिसाब से किस तरह के टीचिंग मेथड्स हैं। इवैल्यूएशन इसमें हम मूल्यांकन करते हैं। ये चारों अलग अलग नहीं हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसी की अकॉर्डिंग कंटेंट होगा और जैसा कंटेंट होगा उसी की अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड होंगे और हम इसी के अकॉर्डिंग इसी के बेस पर फिर इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये था नेचर ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम की नीड क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्या बिना करिकुलम के हम अपने अचीव को गेट कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें एक डायरेक्शन देता है। करिकुलम टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी डायरेक्शन का काम करता है, रिसोर्सेज का काम करता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, रिसोर्सेज करिकुलम है, करिकुलम स्टूडेंट के लिए है, ना कि स्टूडेंट करिकुलम के लिए है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि करिकुलम स्टूडेंट की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उसके लिए यूज़फुल हो और जो हमारी लाइफ रूटीन है, डेली रूटीन है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे रिलेटेड करके पढ़ाया जाए। और जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमारा करिकुलम ऐसा हो कि उन प्रॉब्लम्स में जाने के बाद उन्हें फेस कर सकें और उनका सॉल्यूशन भी निकाल सकें। थैंक्स।